Hello guys, myself Srijani, tarot card reader, Ushu Reiki master teacher and Akashic record reader, PLA therapist मैं फिर से आ गई and occultist also मैं फिर से आ गई मेरे चैनल पे बहुत दिनों बाद। ओके तो आज का जो रीडिंग है बेसिकली हायर सेल्फ से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, आपका डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आपके हायर सेल्फ आपसे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वही हम आज देखेंगे। दो फाइल मैंने क्रिएट किया है। पहला है कुतुमी, सेकंड है मास्टर जेशस। फर्स्ट है कुतुमी, सेकंड है मास्टर जेशस। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, प्लीज़ चूज द कार्ड एंड देन आप अपना रीडिंग देखिए। ओके और मुझे जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को लाइक्स किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप भी अगर आपको भी इसमें लाभ होता है रीडिंग से, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे कुतुमी से। तो आई होप आपने कार्ड चूज कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके चूज कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से। अभी हम फाइल नंबर 2 को हटा के रखते हैं। ओके हाय फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस कुतुमी कार्ड को चूज किया है, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, कुतुमी कह रहे हैं कि उसका आंसर आपके पास है। यू ऑलरेडी नो इट, आपको पता है क्या सच है, बस आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। कभी कभी हमें पता होता है कि सच क्या है, क्या सही है, लेकिन हम कभी कभी अपने मन नहीं मानता या कुछ भी बोलो तो दिल नहीं मानता, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सेप्टेंस का आपको बहुत ज़्यादा इशूज हो सकते हैं। जो लोग विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कुतुमी को इन्वोक कर सकते हैं, मास्टर कुतुमी। ओके चलो ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ wands, ओके, 3 of swords, ओके, 3 of swords, oh my god, okay, and wow, ace of wands and the devil card is here जो कह रहे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो फिर भी मैं बोलूँगी, सबसे पहले हमने कार्ड निकाला है जो पेज ऑफ wands, कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पे इंडिपेंडेंट होना है, खुद के ऊपर डिपेंड करना है, ना कि रादर देन कि दूसरे की बात सुनना है। ठीक है, खुद को विचार करना है, खुद को समझना है, फिर एक्शन लेना है। ऐसा भी हो सकता है कोई जाने वाले या फिर आप किसी भरोसा कर ऐसे पर्सन से भरोसा कर रहे हो जो शायद आगे जाके आपको बिट्रे कर सकता है या कर चुका है। ठीक है, बिट्रे कर सकता है या कर चुका है। प्यार में बहुत सारे लोगों को धोखा मिल चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जिसमें लिखा है 3 of swords दिखा रहे, यू आर वेरी मच हर्टिंग बाय समवन। किसी ने इंटेंशनली आपको हर्ट करने की कोशिश की है और अपने हर्ट हुआ भी है अपने। तो आपको क्या करना है, इससे आपको लेसन लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोल्ड बनाना है, आपको एस ऑफ wands की एनर्जी में लाना है, ताकि इस अगली बार से आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। तो डिवाइन कह रहा है कि ये सारा कुछ हुआ है क्योंकि तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था उसको। डिवाइन जब चाहता है कि कोई बंदा या बंदी सेल्फ डिपेंडेंट बने तब ये खेल खेलता है। ठीक है, तो दिस इज द रीडिंग। और यहाँ डेविल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, विलाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मे बी यहाँ मुझे एक वाइफ और भी आ रही है, तो मैं बता दूँ, चेक कर लेते हैं। कोई इविल आई डालने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से आपके काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रहे हैं, आप हेल्थ वाइज भी सफ़र कर सकते हो, कैरियर वाइज एंड पर्सनल लाइफ में भी सफ़र कर रहे हो, लेकिन डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य आपके साथ है।
आपके साथ है, आपकी टीचर आपके आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। एंड परिवार के लोगों का सहायता, उनके सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, परिवार के लोगों के सपोर्ट आपको मिलेगा आगे चलने में, जो आपको इस नेगेटिविटी से निकलने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। और एक बात, ये कार्ड वेनस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक या कुछ भी जादू तो ना, तो ये आप अगर अपने वेनस को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपनी सूरज को स्ट्रॉन्ग करते हो, या फिर आपके सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते हो, या फिर मून को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ये चीज़ आप पे असर नहीं करती उतना। साथ में जुपिटर भी थोड़ा इशू है, तो जुपिटर के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप अपने ग्रहों को जितना मजबूत करोगे, आप अपनी ऑरा को जितना मजबूत करोगे, आप अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट बनाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट बनाओगे, उतनी ही जल्दी ये चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? कोई जादू तना हटाना इतना भी मतलब इतना भी ये नहीं है कि आप नहीं हटा सकते, आप खुद से भी हटा सकते हो, बस आपको उस बिलीव पे होना चाहिए कि हाँ, कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे पास परमात्मा है, मैं उनकी शरण में हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसे वो मुझे कहीं से भी इसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये बिलीव जिसके अंदर है उसके ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, ओके। तो चलिए अब हम ओरेकल से भी देखेंगे। एक मिनट में पानी पी के आती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पीने गई थी गाइस, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं सुबह पे पानी पीने का बहुत ये होता है, और पीना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा डिटॉक्सिनेट, मतलब जितना पानी पियोगे शरीर में उतना डिटॉक्सिन होता है शरीर, ओके। तो चलिए आज हमें लगता है कि ये वाला कार्ड ये वाला कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि जिस दिन जैसा इंट्यूशन आता है, मतलब जैसा कार्ड डिवाइन कहता है, मैं वैसे कार्ड ही निकालती हूँ। चलिए, पता नहीं इस बार ये कार्ड ही बोला है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ज़्यादा दिन ये कार्ड बहुत नॉर्मल है, तो बहुत सारे लोगों को इतना नॉर्मल कार्ड, भाई कार्ड होता है, डिवाइन होता है, डिवाइन का हर स्वरूप को आप अगर पूजोगे तो वो सेम रिजल्ट ही देता है, बस ऐसा ही है, ठीक। तो चले, वो तो हमने बना के रखा है कि अगर उग्र शक्ति, किसी भी नेगेटिविटी को हटाना तो उग्र देवता चाहिए, हाँ कुछ हद तक चाहिए, लेकिन सौम्य देवता से भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उग्र से ही होगा। चलो एंजल्स के कार्ड निकाल दे, क्योंकि ये ऑरेकल नहीं है, एंजल्स कार्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ आया वाह, एंजल ऑफ नर्चरिंग, जो मैं पहले ही बोलने वाली थी, अब सेल्फ केयर करो, सेल्फ नर्चर करो, खुद को पैम्पर करो। एमाजोनाइट ना क्राइसोप्रेज इज टाइप ऑफ क्रिस्टल जो एमाजोनाइट की तरह ही दिखता है। अगर आप एमाजोनाइट नहीं, एक्वामेरिन के तरह देखता है, तो क्राइसोकोलिया जो है वो एंजल ऑफ नर्चरिंग, यानी आई एम केयर माई सेल्फ। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब प्रॉब्लम हो, फेस कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है, हर्ट हुए हैं ना आप लोग, बहुत हर्ट हुए हो, तो उनके लिए ये क्राइसोफेज ये वाला क्रिस्टल बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप चाहें तो आप एमाजोनाइट भी एक्वामेरिन भी वेयर कर सकते हैं, साथ में एमाजोनाइट वेयर कर सकते हैं। एमाजोनाइट का जो ब्रेसलेट था वो टूट गया है, जिससे मैं दिखा नहीं पा रही, ठीक है। मेरी मम्मी को मैंने दिया था क्योंकि उनको थोड़ा इशू था, फिर टूट गया वो, ओके। चलो और देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 1, शित्रीन, कॉन्फिडेंट, करेज। मैंने बताया ना आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत। आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंट? व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ? तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने बताया ना, बहुत से लोग होते हैं जो अपने चीज़ों को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनके लिए सिट्रीन बहुत अच्छा काम करता है, सिट्रीन या और जो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है, डाइजेशन इशू होता है, आप लोग सिट्रीन वेयर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी अमेजिंग क्रिस्टल, ठीक है, दोनों क्रिस्टल ही अमेजिंग है। सिट्रीन जो है देखो मेरे हाथों में ही है दो, एक तो नॉर्मल वाला है और ये एक है, मतलब सिट्रीन का क्रिस्टल ऐसे दिखता है, आपको पता ही होगा, नॉर्मल सबको पता है सिट्रीन कैसा है। और काफ़ी देखो एक्वामेरिन आ गया, देखा जो मैंने बताया कि एक्वामेरिन भी आप वेयर कर सकते हो। और इमोशनली टर्मोइल, फीलिंग अनईजी, मतलब अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो यू कैन वेयर एक्वामेरिन।
एंजल ऑफ इमोशन एंड इमोशनल बैलेंस। तो आपको अगर इमोशनली बैलेंस होना है, हार्ट चक्र को हील करना है, थ्रोट चक्र को हील करना है, ठीक है, तो यू कैन वेयर ए अमेजोनाइट क्रिस्टल। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर इमोशनली ब्लॉकेज, who have some emotionally blockage on their life, okay, and struggle, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हो, स्ट्रगल फेस करते हो, रो देते हो बातों बातों में, तो उनके लिए बहुत जरूरी है टैब्यूलर क्वार्टर टू पीपल लिसन व्हेन यू स्पीक। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि आप जब बोलते हो तो लोग आपको सुनते नहीं है, टेलीपैथी से भी आप लोगों से बात कर सकते हो, ये इसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बातें नहीं सुनते तो आप टैब्यूलर क्वार्टर्स भी यूज कर सकते हो फॉर योर बेनिफिट, ओके। चलो अब एंजल के और एक कार्ड से हम देखेंगे, ये तो रेमेडी वाला पार्ट हो गया। अब एंजल्स के काम से देखते हैं और क्या है। माँ कालिका, वाह, माँ क्षमा काली, फेसिंग फेयर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज अ चांस टू सो। तो माँ कालिका बेसिकली क्या करता है, फेयर को हटाती है, एंग्जाइटी को हटाती है, ट्रांसफॉर्मेशन लाती है लाइफ में। माँ कालिका आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उसको आपको जगाना है, ना कि आपको रोना धोना है, ठीक है। मतलब माँ पार्वती जो है बहुत प्यारी है। तो जब उनको अपने चंद्रमुन का जो कहानी सुना होगा माँ कालिका पुराण में, कि चंद्रमुन ने महादेव के सामने ही बोला था कि भाई आपकी पत्नी हमें चाहिए तो पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया था, मतलब वो चले गए जब, मतलब चंद्रमुन, तब पार्वती माँ ने भगवान जी को बोला, भोलेनाथ को बोला, हे भोलेनाथ, कैसे पति हो आप? कोई भी आके आपकी पत्नी को लेने जाने की बात कर रहा है और आप आराम से बैठे हो, कैसे पति हो आप? तो महादेव ने एक बात कही थी कि हे पार्वती, अगर आप स्त्रियाँ इतना कमज़ोर क्यों समझते हो अपने आप को, क्यों समझते हो इतना कमज़ोर? क्यों आप हमेशा दूसरों को हेल्प मांगते रहते हो, खुद अपने उस पावर को क्यों नहीं जगाते, खुद अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को क्यों नहीं जगाते, क्यों खुद विद्रोह नहीं करते हो, है ना? आप में भी वो पावर है कि आप किसी को हरा सकते हो, लेकिन आप उसके यूज नहीं कर रहे हो, रादर देन आप मुझसे हमेशा हाथ फैलाते रहते हो आप लोग हमारे सामने, क्यों, ऐसा क्यों? तो माता को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन वो जब अकेली थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि क्या बताया महादेव ने, क्या कहना चाहते हैं वो, तब उनको अपने अंदर जो शक्ति है उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कौन है एंड वो क्या कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हर फीमेल को ये समझना चाहिए, अगर वो नर्चरिंग केयरिंग है, अगर वो माँ पार्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, वैसे ही माँ वो कालिका का भी रूप हो सकती है, माँ दुर्गा भी है, ठीक है। चाहे तो वो भी असुर को विनाश कर सकता है। असुर का मीनिंग क्या है बेसिकली? असुर मतलब कोई नेगेटिव, जिनके अंदर तमगुण ज़्यादा होता है, सद्गुण रजगुण तमगुण ज़्यादा होता है, वो असुर कहलाते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपको इस चीज़ों को, अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसका बिना डरे सामना करो। जब तक आप सामना नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो हावी हो जाएगा, ठीक है। फिर है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन और चूज लविंग थॉट। तो आपको लव एंड एक्सेप्टेंस मोड में आना है। हर चीज़ को जो सच है, हर चीज़ नहीं, जो सच है उसको एक्सेप्ट करना है। लविंग से, विदिंग लविंग, प्यार से एक्सेप्ट करना है, कि ऐसे एक्सेप्ट नहीं। और राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर किसी को रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है, हार्मनी नहीं है, हार्मनी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, राधा नाम का चैंटिंग करो, राधा 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 चैंटिंग करो 108 टाइम मिनिमम। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप टकाटक दौड़ेगा, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि राधा नाम की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, मतलब भगवान भी स्वयं बोलते हैं कि राधा नाम की महिमा मैं भी करूँ तो कम है। तो ये बात है, ठीक है। तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। तो पहले आप अपनी फेमिनाइन पार्ट को जगाओ, माँ कालिका बोल रही है, होप को जगाओ, एक्सेप्टेंस को जगाओ, फिर आपको कहा जाए राधा रानी की तरह प्यार को जगाओ, हीलिंग को जगाओ, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग फाइल नंबर 1। होप यू अंडरस्टैंड
डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस था आपका लिए, तो डेफिनेटली इट हेल्प यू। आई होप इट रेजोनेट विथ यू। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक क्रिएटिवली हैप्पी। जय श्री कृष्णा। हेलो गाइज, अगर आपने फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, मतलब मास्टर जेसस को सिलेक्ट किया है, तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। तो चलिए देखते हैं आज का मतलब मास्टर जेसस आपको क्या बोल रहा है। फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिव कर दो। अगर आपने किसी ने आपको दिल दुखाया है, फॉरगिव कर दो। अगर आपको किसी ने बुरा कहा है, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, सीधा बोलो तो, क्योंकि माफ़ी में बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली एंड फादर हीलिंग इज पॉसिबल। फादर हीलिंग यानी अगर आपको फादर हीलिंग की ज़रूरत है तो मास्टर जेसस आपको वो फादर हीलिंग देंगे। आप मास्टर जेसस को इन्वोक करोगे, सिंपली आप मेडिटेट करोगे एंड उस टाइम आप मास्टर जेसस को इन्वोक करोगे। हे मास्टर जेसस है, जेसस क्राइस्ट है, गॉड ऑफ मर्सी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हील मी। इतना बोलने से ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप हीलर नहीं है तब भी ये करोगे तो हो जाएगा। बहुत से हीलर आपको नहीं बताते, बट मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अरे भाई भगवान से हीलिंग तो मतलब भगवान से प्रेयर तो हर कोई करता है ना, और हक भी होता है उसका, है ना। चलो तो चलिए देखते हैं मास्टर जेसस आपको क्या गाइड कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 जिन्होंने मास्टर जेसस के कार्ड को चूज किया है, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज लॉर्ड शिवा, प्लीज मास्टर जेसस, लॉर्ड कृष्णा, प्लीज गाइड मी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कप्स की कार्ड ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। आप लोग इंटेलिजेंस को यूज करना है रादर देन इमोशनल। तो बहुत ज़्यादा लोगों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइल नंबर 2 कुछ लोगों को हो सकता है कि मन बहुत डोलता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हो। इसकी वजह से ना अगर आपके साथ कोई अपॉर्चुनिटी आता भी है तो आप उसको सही तरह से ग्रैब नहीं कर पाते या फिर यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाते हो। लेकिन आपको इमोशनली बैलेंस करनी है, खुद को इमोशनल बैलेंस करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एंड उसके साथ साथ इमोशन के साथ साथ आपको इंटेलेक्चुअल यानी आपको थॉट प्रोसेस को सही करना है, दिमाग से सोचना है गाइस। खाली दिल से सोचने से नहीं होगा कुछ चीज़, दिमाग से भी सोचना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस इज रीडिंग। चलो और देखते हैं। यहाँ मुझे कैरियर की वाइब ज़्यादा आ रही है। पहली वाले में ना रिलेशन का आया था, बट यहाँ पे कैरियर वाइज ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो आप मुझे ज़रूर बताना जिन्होंने फाइल नंबर 2, जहाँ 2 ऑफ कप से रीयूनियन, कुछ लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। ठीक है, और दिमाग देखो फिर से आ गया। थॉट प्रोसेस को क्लियर करो गाइस, एंड परिवार के लोगों की हेल्प लो। अगर लगे कि भाई परिवार के लोगों से बात करना चाहिए तो गो फॉर इट। दिमाग को काम में लगाओ ना, कि दिल को लगाना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग को भी लगाना चाहिए। भगवान ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, दोनों का बराबर अगर इक्वली मतलब यूज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा लाइफ, है ना। माय गॉडनेस। ओके सॉरी। ओके, तो चलिए देखते हैं इधर से क्या कार्ड आते हैं। ओह माय गॉड, इतना उछलते हो आप लोग, देखो कितना इम्बैलेंस हो के कार्ड ही गिर रहा है। देखा, इससे कहते हैं मतलब अगर कोई बंदा या बंदी इम्बैलेंस होता है। मेरे को आपकी एनर्जी बहुत हेवी लग रही है कुछ लोगों का। ओके, फर्स्ट है जेड क्रिस्टल, हाउ इज योर हेल्थ, व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर फिनेंशियली। तो फिनेंशियली भी आपको इशूज है, एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की जरूरत है आपको। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की जरूरत है, तो आपकी हेल्थ भी सही नहीं जाती होगी। फाइल नंबर 1, वो भी फाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे आपको रीडिंग करते हुए मेरा सर भारी हो गया, सॉरी टू से। तो हेल्थ की इशू है, स्पेशली आपको माइंड में सर बहुत भारी रहता है आप लोगों का। अब देख लेना, क्योंकि मुझे फील हुआ। चलो देखते हैं। और तो ग्रेट अपडेट क्रिस्टल को यूज कर सकते हो। सोडा लाइट, आर यू एक्सपीरियंस फिजिकल inflammation, do you get headache or sinus condition in a situation is your life influence or turbulent। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, आप सोडा लाइट का यूज करो।
एंजल ऑफ क्लेमनेस, आपको क्लेम होना है, कूल होना है, काम होना है ना, तो इसके लिए आपको सोडोलाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ में ये कार्ड है पिंक कैल्साइट, डू यू नीड मोर स्वीटनेस इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं है ना, रिलेशनशिप में तक इश्यूज है, ये मुझे दिख रहा है। एंजल ऑफ काइंडनेस, थोड़ा काइंड बनो, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काइंड बन जाते हैं लेकिन खुद के लिए बहुत रूड हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पिंक कैल्साइट जो है वो हेल्प करेगा आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग फाइल नंबर 1 एंड आई डोंट नो डॉल्मेटियन जस्पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आर यू हैविंग इशूज, और हाँ, जो लोगों को लॉयलिटी इशू है, अगर आपको लॉयलिटी इशू है तो आप डोलमाइट का भी डॉल्मेटियन का क्रिस्टल आता है जो ये, इसका भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द रीडिंग फॉर यहाँ से, और यहाँ से हम देख लेते हैं। थैंक यू फॉर फाइल नंबर 2, थैंक यू ओके। तो ये आया है लेडी नादा, हर्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ी हुई है गाइस, रिलेशनशिप में बैलेंस लाओ, ठीक है। एंड महावतर बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग। तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ सकता है या फिर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप समझ पाए हर चीज़ों में कनेक्शन को समझ पाए, क्यों हुआ आपके साथ वो आप समझ पाए खुद ही, थे ना। और आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टेशन, गॉडेस आइसिस, इसका एक स्टैचू भी मेरे घर में है। तो गॉडेस आइसिस बेसिकली जो होती हैं वो आपको मैनिफेस्ट करने में, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। मेरे यूट्यूब चैनल पर शायद आइसिस मैजिक का मेडिटेशन शायद नहीं है, क्योंकि पिछला जो पुराना वाला यूट्यूब था मेरा, मैंने उसे डिलीट कर दिया था, जिसके वजह से उसमें था मैजिक आइसिस का एक स्विच वर्ड मैं बता देती हूँ। स्विच वर्ड है आइसिस मैजिक बिगिन नाउ, आइसिस मैजिक बिगिन नाउ, आइसिस मैजिक बिगिन नाउ। तो ये गॉडेस आइसिस की स्विच वर्ड है, जिसे आप अगर चैंटिंग करते हो, कोई भी मन में कोई भी इंटेंशन, कोई भी विश रखते हुए, तो डेफिनेटली वो फुलफिल होता है, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबेंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव, स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शन इंक्रीजिंग। तो लॉर्ड गणेशा का भी आप लोग वर्शिप कर सकते हैं, तो ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, ओके। हेल्थ भी अच्छा होता है इसमें, केतु का भी ठीक होता है, मार्केरी ठीक होता है, हेल्थ ठीक होता है, ऑब्स्टेकल चला जाता है, बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। मुझे जो लगा आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके हेल्थ इशू ज़्यादा है, आपके कैरियर इशू ज़्यादा है, ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। और आपको ना हेडेक हो सकता है, सर भारी रहता होगा, क्योंकि मुझे लिटरली फील हुआ कि किसी का सर सच में चक्कर देता है या फिर भारी रहता है, तो ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। मैं तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेते रहते हैप्पी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा।